हेलो आंटी, मैं शैन खान हूँ। मैं मैं जानती लिनियोजी। हूँ तुम कौन हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं ब्रेकअप नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगी और उसके बारे में सोचेंगी, उसकी बातों को समझेंगी। आंटी, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं बहुत जल्दबाजी में आ गया और कुछ खाया भी नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो खाकर आते हैं। तुम यहाँ ऐसे आ गए, ट्रेनिंग पर असर नहीं होगा? कोई बात नहीं, मैंने कोच से छुट्टी मांगी है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने पूरी कोशिश की है। दरअसल मैंने माँ की बीमारी के बारे में तुम्हें नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारी कंपटीशन की वजह से नहीं, बल्कि मैं हमेशा से सब अकेले करती आई हूँ। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। लेकिन माँ की बीमारी की वजह से महसूस हुआ कि सब लोगों को मेरी बहुत फिक्र है, सब मेरा ख्याल रखते हैं। मेरा भाई और तुम। तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी महसूस कर रही हूँ, मुझे वो तुमसे शेयर करना चाहिए। मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लो। एक्चुअली मुझे आंटी की बीमारी के बारे में पता चला तब मैं भी काफी कंफ्यूज था। मैं जल्दबाजी में निकल आया, लेकिन सोचा नहीं था कि आंटी को मेरे बारे में इतनी गलतफहमियां होगी। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वादा करते हैं, आगे चलकर चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आप कुछ खाएं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस तरह का दर्द, अपनों को खोने की तकलीफ। आपकी कही हर बात मानी है मैंने, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कुछ भी करूंगी आपके लिए। मैं चाहती हूँ बस आप ठीक हो जाए। क्योंकि वो आपसे प्यार करती है और आपको खोना नहीं चाहती। मेरी सर्जरी कब स्केड्यूल की है? मैं भी डॉक्टर से पूछती हूँ। मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना, इतना सारा सामान लेकर क्यों आए? मुझे नर्सिंग का काफी एक्सपीरियंस है। आंटी को इन सब चीजों की जरूरत होगी।
एक खुशखबरी है। माँ सर्जरी के लिए मान गई हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। तुम जाकर ट्रेनिंग पर ध्यान दो। ठीक है। चलो अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं चाहता हूं कि तुम पहले जाओ। तो मैं ही चाहता हूं। सुनो खुआन, गुड लक। गुड बाय। बाय बाय। लॉयर फू, आपने मुझे जो बुक्स दी थी वो काफ़ी मुश्किल है। मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपके पास रिलेटेड एकेडमिक पेपर्स हैं? रिलेटेड एकेडमिक पेपर्स? साइबर स्पेस के लीगल इश्यूज डिस्कस करते समय एग्जाम्पल और एनालिसिस होना जरूरी है। उनकी रेफरेंस वैल्यू ज्यादा होती है आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ, बस ऐसे ही पेपर चाहिए। हाँ है ना, राइटिंग खत्म होते ही तुम्हें मिल जाएगा। मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल नया सेमेस्टर आने वाला है, मैं आपकी बुक्स पूरी नहीं पढ़ पाऊंगी और मुझे कुछ लिखने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा, और हर रोज आपको परेशान भी तो नहीं कर सकती। आपको लगेगा मैं ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहती हूँ, और आप मुझे बेवकूफ भी तो समझ सकते हैं ना। बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? मैं अभी सवालों की लिस्ट तैयार करती हूँ। अरे नहीं नहीं। हेलो, अब तक वापस क्यों नहीं गए? ओह कोच, आज सुबह की ट्रेनिंग मैंने मिस कर दी, इसलिए मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या तुमने अपना रिसेंट शूटिंग डेटा देखा? तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पता है? मेरे पहले शॉट की एक्यूरेसी काफी लो थी, जिसका इफेक्ट आगे के शॉट्स पर होता है। ऐसा ही कुछ है। पहले शॉट की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हाथ और कंधे पर फोकस करो, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, ताकि तुम्हारे ये हिस्से स्ट्रांग और स्टेबल हो सके। मैं तुम्हें एडिशनल ट्रेनिंग प्लान दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम रेगुलर ट्रेनिंग में रुकावट नहीं आने दोगे। ठीक है। फिर से फिर से फिर से
हेलो। हेलो लॉयर फू, मैंने अपनी थीसिस का इश्यू सॉल्व कर लिया है। क्या आपको मिला? हाँ मिला। यहाँ तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, फोन पर बताना मुश्किल है। क्यों ना हम इस बारे में मिलकर बात करें? क्या अभी फ्री हो? हाँ, थोड़ी देर के बाद लॉ फर्म की नजदीक जो कैफे है वहाँ मिलते हैं। ठीक है। नॉट बैड। अप्रोच का एंगल काफी इनोवेटिव है। हंस क्यों रही हो? आपको क्या लगता है? तुमने कंसेंट के बिना वीडियो लिया है, मैं यहाँ बैठ सकता और बात कर सकता हूँ, ये काफी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो महान हैं, पेट के चूहों को भी सपोर्ट करते होंगे। ये ओवरव्यू काफी अच्छा है, सिर्फ इसकी ऑर्डर चेंज करनी होगी। पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस डालो और फिर हेलो। कंपटीशन की डेट आ चुकी है और मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। हाँ पता है, इसी 18th को है ना। ये तुम्हारी पहली मेजर कंपटीशन है रैपिड फायर शूटिंग में। मैं जरूर आऊंगा तुम्हें सपोर्ट करने। टिकट्स के लिए मैं लिन यूजिन से बाद में बात करूंगा। अरे नहीं नहीं, लिन यूजिन के साथ उसके साथ कुछ हुआ है। ओके, समझ गया। जल्दी मिलते हैं। क्या हुआ? खुआन को कोई प्रॉब्लम है क्या? लिन यूजिन की माँ बीमार है। तुम यहाँ? ज़रूरी, तुम भी आ गई। आंटी की बीमारी के बारे में कब पता चला? वो तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम बस अचानक आ गए, कोई प्लान नहीं किया हाँ, था। सही कहा। आंटी दिखाई नहीं दे रही। उन्हें एग्जामिन के लिए लेकर गए हैं। एग्जामिन? क्या उनकी सर्जरी होने वाली है? इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? मुझे हॉस्टल के सुपरवाइजर से पता चला तुमने छुट्टी ली है। क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती? इतनी बड़ी बात और कुछ बताया भी नहीं। सब इतनी जल्दी में हुआ कि वैसे भी मैंने जानबूझकर छुपाया। मैं नहीं चाहती थी सबको इस बात की चिंता हो। तो आंटी की सर्जरी कब होने वाली है? 18 को। मुझे सोंगनान ने बताया कि खुआन की कंपटीशन भी 18th को ही है। तो फिर सर्जरी के दिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। अरे नहीं, मेरे भाई होंगे उस दिन। वो हॉस्पिटल में ज्यादा लोग अलाउ नहीं है। देखो, तुम्हें अकेले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मदद चाहिए तो हम भी तो है ना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, हम हैं यहाँ। हाँ। निंग युआन 3 पॉइंट्स। शेनख्वान 3 पॉइंट्स। शेनख्वान, निंग युआन एक्स्ट्रा टाइम। निंग युआन तैयार हो जाओ। शेनख्वान तैयार हो जाओ। शेनख्वान, निंग युआन सेकंड एक्स्ट्रा टाइम। तैयार हो जाओ।
शेंगखॉन तैयार? शेनखॉन को 3 पॉइंट्स मिले हैं, इसलिए वो एलिमिनेट होता है। मैच कंटिन्यू करो। आज सुबह की मैच इस ट्रेनिंग कैंप की फाइनल मैच थी। सबने काफी तरक्की की है। इस ट्रेनिंग कैंप का इफेक्ट काफी अच्छा रहा। मैं अनाउंस करता हूं, ट्रेनिंग कैंप अब खत्म होता है। अब यूनिवर्सिटी के गेम्स की शुरुआत होगी। अच्छे से सो जाओ, आराम करो, कल जी जान लगा दो। डिसमिस्ड। चलो कल मिलते हैं। ओके बाय, कल मिलते हैं। बहुत ट्रेनिंग बात। बाय बाय, सी यू। हाँ हाँ चलो 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 चलो। इसके बाद क्या प्लान है देखते हैं। चलो चलो बाय बाय। गुड लक, कल मिलते हैं। हाँ। वीडियो कॉल कर सकता हूं क्या? हेलो। ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ। कल तुम्हारा कंपटीशन है ना? जल्दी सो जाना। आंटी की सर्जरी कब है? कल ही है। ठीक है, कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। मेरे साथ कल भैया होंगे हॉस्पिटल में। तुम ट्रेनिंग पर फोकस करो, अपना ध्यान भटकने मत दो। हाँ। कंपटीशन देखने के लिए मैं लाइव स्ट्रीम देखूंगी। जान लगा कर खेलना। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो प्यारे दोस्तों, तीसरे नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में आपका स्वागत है। अगली कंपटीशन है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट की इंडिविजुअल प्रिलिमिनरी राउंड, जो कि एक टीम इवेंट भी है। सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। हम देख सकते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और अब हम गेम के रूल्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सेम शूटिंग पोजीशन पर 2 एथलीट्स कंपीट करेंगे। पहले 5 टारगेट शूट करेंगे। सबके इंडिविजुअल शूटिंग स्कोर्स टोटल स्कोर्स में ऐड किए जाएंगे।
प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 राउंड होने वाले हैं। प्रिलिमिनरी राउंड के बाद टॉप 6 एथलीट्स उनके टोटल स्कोर के साथ फाइनल्स में प्रवेश करेंगे। टीम रैंकिंग इंडिविजुअल स्कोर्स द्वारा कलेक्ट की जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाली तीनों यूनिवर्सिटीज के एथलीट्स मेडल्स जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एथलीट्स तैयार हो चुके हैं, तो ये कंपटीशन शुरू की जाए। यह है सर्जरी की डिटेल्स। फैमिली मेंबर को कंसेंट के लिए साइन करना होगा। अगले प्लेयर शेन हुआन। शेनकॉन, अब तुम्हारी बारी है, जाओ। तो दोस्तों, ये प्रिलिमिनरी राउंड है मेंस 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर का। उसी के साथ ये एक टीम इवेंट भी है। तो स्टेज पर अभी जो मौजूद है वो लास्ट ग्रुप है, तो देखने के लिए तैयार हो जाइए उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस। तैयार? Wang On first, Li Jiang second, Su Yu third, Ning Yuan fourth, Zhang Zhichang fifth, Zhang Yu sixth, Fang Xin seventh और Shen Huan स्कोर तो eighth। 8वें। जीतने के कोई चांसेस हैं? अभी फिक्र मत करो। रैपिड फायर कंपटीशन के प्रिलिमिनरी के 2 राउंड होंगे और टॉप स्कोर वाले ही फाइनल्स में पहुंचेंगे। अगले राउंड में उसने अच्छा खेल दिखाया तो चिंता की कोई बात नहीं। हम देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ प्लेयर्स जो फाइनल में जा सकते हैं उनमें से पुचेंग यूनिवर्सिटी के शेन हुआन भी हैं जो अभी 7th प्लेस पर हैं। इस राउंड में अगर उनका स्कोर 40 के आगे आया तो वो 6th प्लेस में जेंग यू की जगह ले सकते हैं और फाइनल में अपने टीममेट निंग युआन के साथ एंटर कर सकते हैं जो अभी 4th प्लेस पर है। तैयार? शेन हुआन ने 48 स्कोर किया है और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। पुचेंग यूनिवर्सिटी ने इस साल काफी अच्छा गेम दिखाया। टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। जियानचैंग यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस यूशेंग यूनिवर्सिटी को सिल्वर मेडल के लिए। तो ये था प्रिलिमिनरी राउंड मेंस 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर का। टॉप 6 कंटेस्टेंट्स खड़े हो जाइए। उनके नाम हैं वांग आन, ली शियांग, सु यू, निंग युआन, झांग जिचेंग और शेन हुआन। अगली कंपटीशन है इंडिविजुअल फाइनल ऑफ मेंस 25 मीटर रैपिड फायर। फाइनल 6 एंटर करिए प्लीज। फाइनल के रूल्स क्वालिफाइंग से डिफरेंट है। हर एक प्लेयर का हर एक शॉट 9.7 रिंग्स के आगे पहुंचना चाहिए, उसी से जीत हासिल होगी। लेकिन याद रखिए 9.7 रिंग्स के पीछे वाला शॉट 0 गिना जाएगा। फिर मिलते हैं। तुम्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें भी सेकंड चैंपियनशिप के लिए बधाई। फाइनल में थोड़ा इंतजार करो, तुम आउट हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने खुद की फिक्र करो। फाइनल 6 एथलीट्स अपनी जगह पर खड़े हो चुके हैं। फाइनल ऑफ मेंस 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर अब शुरू होती है। हम इन 6 फाइनलिस्ट को पहले भी देख चुके हैं, जिनमें से शेन हुआन टारगेट F पर खड़े हैं। आप शायद नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता था 4 साल पहले। आज वो फील्ड पर वापस आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कमाल करते हैं। अब शूटिंग का दूसरा राउंड शुरू होता है।
तैयार। फाइनल ऑफ मेंस 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर का चौथा राउंड शुरू हो रहा है। सभी फाइनलिस्ट के साथ ये राउंड शुरू होगा। सबसे कम रैंक वाला प्लेयर एलिमिनेट किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस राउंड के साथ लास्ट एलिमिनेशन होगा। जो लास्ट होगा उसे एलिमिनेट करेंगे। वो गैप देखा कितना टाइट है। रैंक हर बार बदल रहा है, इसलिए हर एक राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस खुआन अभी 5th प्लेस पे है, उन्हें स्टेडी रहना होगा। यूजोंग यूनिवर्सिटी के जान जीचैंग छठे स्थान पर आए हैं, यानी अब बचे हैं सिर्फ 5 प्लेयर। तो हम अगले सेट पर चलते हैं। अरे ये क्या, इस राउंड में निंग युआन से कुछ गलतियां हुई और उन्हें सिर्फ 2 ही पॉइंट मिले, मतलब वो 5वें पोजीशन पर हैं। लेकिन इस कंपटीशन में वो अपना बेस्ट पर्सनल स्कोर बना चुके हैं। अगली बार के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो अब है फाइनल एक्ट और उसके लिए बचे हैं सिर्फ 4 एथलीट, जिनमें से 3 फाइनलिस्ट को मौका मिलेगा इस कंपटीशन के टॉप 3 में होने का। तो देखते हैं वो कौन होंगे। तैयार। दोस्तों, थर्ड पोजीशन के लिए ये गेम टफ हो गई है। फर्स्ट पोजीशन पे सु यू अपनी जगह बना चुके हैं, ली जियांग दूसरी पोजीशन पर और वांग आन और शेन खुआन में टाई हो चुकी है। मैंने ठीक से पढ़ा है, खुआन मेडल जीतने के काबिल है। अब क्या करेंगे ये लोग अगर 2 में टाई हुआ तो? और तीसरा कौन होगा? विनर कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जिन 2 लोगों का सेम स्कोर है उनका मैच दोबारा होगा। उनमें से तय होगा एक विनर। उसके बाद जो होगा वो असली मैच होगा गोल्ड मेडल के खिलाफ। क्योंकि टाई हुआ है, वांग आन और शेन खुआन के सेम स्कोर है, इसलिए एक्स्ट्रा मैच होगा। पहले आएंगे वांग आन। तैयार। वांग आन को मिले हैं 3 पॉइंट्स। अब आते हैं शेन खुआन, क्या वो कर पाएंगे? शेन खुआन को भी 3 पॉइंट्स मिले हैं। फिर से टाई हो गई है, यानी एक राउंड और। तैयार। चार पॉइंट्स, बहुत अच्छे। अब प्रेशर शेन खुआन पर है। वांग आन और शेन खुआन के स्कोर्स काफी एक जैसे रहे हैं, पर ये एक टाई ब्रेकर गेम होनी ही चाहिए। इसमें शेन खुआन को 5 में से 5 स्कोर करना ही होगा। अगर शेन खुआन सब में 5 स्कोर कर पाते हैं, तभी वो इस मैच में मेडल जीत पाएंगे।
मैच शेन हुआन ये टाई ब्रेकर जीत चुके हैं। पार्ट 3 में स्वागत है। सर्जरी स्मूथली हो गई, लेकिन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा। आप उन्हें बाद में मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आखिरकार खतरा टल गया। थर्ड प्लेस जाती है पुचांग यूनिवर्सिटी के शेन हुआन को। सेकंड प्लेस पर यूजोंग यूनिवर्सिटी के ली शियांग और फर्स्ट प्लेस पर जियानचैंग यूनिवर्सिटी के सुयू। मैं विनती करता हूं कि सभी को सम्मानित किया जाए। सारे एथलीट्स को अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ठीक है, अवार्ड सेरेमनी खत्म होती है। सुनो शेन हुआन, तुमने टाई ब्रेकर में काफी अच्छा खेला। अगले मैच का इंतजार रहेगा। कॉलेज के 3 साल बाकी है, बहुत वक्त है हमारे पास। तो हम जल्दी मिलते हैं। हाँ जरूर। बाय बाय। बाय। अरे चलो चलो चलो, ग्रुप फोटो लेते। सर्जरी सक्सेसफुल रही।生命出现一束光，那是心追随的方向。我们总会有迷惘，人生也总有起航。当你坐在我身边，问我哪里才是家，我只想夜空的一颗星，就是它指引的地方。你是我掌心的倦鸟，我舍不得让你远飞。我是你心上的这船，这一生只为你停泊。शेन हुआन कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है कि मैं किसी के बिना भी रह सकता हूं, लेकिन लिन यूजिन के बिना नहीं। उसके बिना मैं कभी नहीं रह सकता, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। बिना कुछ सोचे दौड़ी चली आती है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्टर बनकर वो मेरी पूरी दुनिया है।